को भी देश है बाबा, नागावली को देश है बाबा, आदेश है बाबा। अरे देखो बाबा, भैरवजती महाराज को भी देश है बाबा, अरे अपने गुरु को देश है, बताने गुरु को भी देश है बाबा, आदेश है बाबा। अरे देखो हमने आपको नहीं पहचाना बाबा। अरे देखिए बाबा, अल्लाह के घर के बौरी है बाबा। अरे देखो बाबा, कहाँ से आए कहाँ को जा रहे हैं बाबा? अरे देखिए बाबा, अरे हाँ, दक्षिण से आए और पश्चिम को जा रहे हैं। अरे बाबा देखो, दक्षिण में क्या किया आपने? अरे बाबा, गंगा का स्नान किया बाबा। अरे पश्चिम में क्या करेंगे? अरे बाबा, ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं बाबा। अरे बहुत अच्छे बाबा, देखो आप अल्लाह के घर के बोरिया बता रहे हैं आप। अहो बाबा, अरे हमने नहीं मानेंगे ऐसे बाबा, देखो ना अल्लाह के घर के बोरिया ऐसे थोड़े होते। और बाबा, अरे हमारे सवालों का जवाब देंगे बाबा, तब हम आपको अल्लाह के घर के। अरे बाबा ठीक है। अरे हम पूछते हैं बाबा, कौन तुम्हारी बहन भांजी, कौन तुम्हारी माता, कौन तुम्हारे संग चलेगा, कौन करेगा दो? अरे देखिए बाबा, धरती हमारी बहाई करी जीवन, हाँ हाँ, अग्नि हमारे माता पिता बाबा। अच्छा। अरे बाबा, धर्म चलेगा साथ बाबा, और जीवा करेगी दो। अरे देखो बाबा, किसके मुंडे किसके उड़ाए, किसके भेजे इस नगर में आए बाबा? अरे बाबा, अलग के मुंडे और लेग के मुंडाए बाबा, और सतगुरों के भेजे इस नगरी में आए बाबा। अरे देखो बाबा, बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न आपसे और पूछेंगे बाबा। ठीक है बाबा। देखो, जब माता थी आपकी बाली भोली कन्या और पिता था महाराजा, उस टाइम आपका कहाँ था भाषा? अरे देखिए बाबा, अरे हाँ हाँ, माता के चरणों में ध्यान था हमारा, और पिता के मस्तक में ध्यान था हमारा। अरे लगते तो अल्लाह के भर के बोरिए हैं। ठीक है बाबा। अरे देखो, ऐसे नहीं मानेंगे फिर भी बाबा। ठीक है बाबा, आपका इम्तिहान लिया जाएगा बाबा। ठीक है बाबा। देखो, जैसी आपने अग्नि खाई है बाबा, अग्नि का हर किया है, उस अग्नि को अगर बाहर निकालेंगे तब हम मानेंगे कि आप अल्लाह के। अरे बाबा ठीक है बाबा। अरे करेंगे ऐसा? ठीक है बाबा, आएंगे। ठीक है बाबा। अपने गुरपीर को जाओ बाबा। ठीक है बाबा। अग्नि को बाहर निकालो। तो क्या होता था कि शांतल वाले अपनी तपस्या में बैठे होते थे, और उस समय जो श्री चानो बाबा है, जिसका एक हम ये खड़ा खेलते हैं,
सभी ने सुना है श्री चानो बाबा का नाम, जिसको आज कलयुग में सच्ची सरकार के नाम से जाना जाता है। तो श्री चानो बाबा जो थे बलवान थे, बहुत ज्यादा बलवान, और अपने बल के ऊपर उनको थोड़ा सा घमंड भी हो गया था। तो क्या करते थे, जैसे ही वो यमुना में स्नान करने के लिए जाते थे तो वहां सांसर बलि की जो कुटिया थी ना, तो उसके साथ थोड़ी सी शरारत करते थे चलते चलते, अपने चलते चलते मुंडा मारना और उसकी कुटिया को हिला देना, ऐसे जैसे कुछ कार्य करते थे, रोज शरारत करते थे, आदत बन गई थी। सांसर बलि उनको रोज समझाया करते थे कि अरे श्री चानो बाबा आप अपने रास्ते से जाया करो, अपने रास्ते से आया करो, अपने काम से मत रखो, हमारी भक्ति में खलल मत डाला करो। परंतु उस टाइम तो श्री चानो बाबा मान जाते थे, ठीक है ऐसा करेंगे। परंतु दूसरे दिन जब वहां पहुंचते थे तो शरारत दोबारा सूझ जाती थी। बहुत दिन हो गए इसी काम को, तो एक दिन गुस्सा आ गया सांसर बलि को, और उन्होंने अपने इलम के द्वारा, अपने इष्ट के द्वारा जो है उनकी छाती में, कलेजे में जो है दर्द लगा दी, बर्छी लगा दी। और श्री चानो बाबा जो थे ना, वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, जोर जोर से आवाजें लगाने लगे कि कोई है कोई मुझे बचाओ। अब जब ऐसी स्थिति हो गई तो सांसर बलि को फिर दया आई, बाहर निकले, बोलो श्री चानो बाबा क्या बात है, महाराज मुझे बचाइए, मेरे से गलती हो गई है। तो सांसर बलि उनके ऊपर जो है कुछ रहम खा जाते हैं और उनकी जान बचाने के लिए क्या करते हैं, उसी समय एक, क्योंकि ये समय की ऐसा होता है, कोई समय जैसे लिखा होता है भगवान ने कोई विधान, कुदरत का विधान ऐसा होता है। उस समय उस यमुना के किनारे एक शमशान घाट था, जहाँ के एक ब्राह्मणों का लड़का था जिसकी 12 साल में मृत्यु हो गई थी, उसको जला रहे थे वहां। उस समय रिवाज कुछ ऐसा था कि शमशान घाट में मुर्दे को जलाने के लिए लगागरी दे देते थे और फिर चले जाते थे घर में, और 3 दिन या 5-7 दिनों बाद जो थे उसकी अस्थि सिंचन जो किया करते थे, ऐसा कुछ शास्त्रों का विधान था पहले। अब लोग चले गए थे, अब सांसर बलि जो थे वहां चले गए श्री चानो बाबा को लेकर के, और जो मुर्दा जल रहा था अपनी योग माया से, भगवान कृष्ण जी को याद करके अपनी योग माया से उस मुर्दे को जो है जान दे करके, यानी कि जीवन दान करके बाहर निकाला गया, अग्नि से बाहर निकाला गया। तो जैसे ही वो अग्नि से बाहर निकला तो वो आधा जला हुआ था। ये जो हम ये इसके शरीर पर आग जलाते हैं, इसका ये कारण है, उसका शरीर जल रहा था और आधा जला हुआ था, मरा हुआ था, बाहर निकाला गया। महाराज मुझे किस लिए बुलाया है? तो सांसर बलि ने कहा, अरे देखो बौरिये, मैंने आपको इसलिए दोबारा जिंदा किया है, इसी चानो बाबा के कलेजे में जो मैंने बर्छी लगाई है, दर्द लगी है, इसको उखाड़ने वाले आप हो, क्योंकि आपकी तरह है, जैसे आप आधे जले आधे मरे, वही इसी चानो बाबा का हाल है, ना इधर है ना उधर है, तो यह काम आपको करना होगा। तो बाबा गौरिये जो है ना, इसने अपने इल्म से, अपनी सपा शक्ति से, भगवान कृष्ण के वरदान से जो है श्री चानो बाबा की इस तकलीफ को दूर किया था। तब जो है, तब से ये इसके शरीर पर निशान जो हम बनाते हैं, जैसे सफेद होते हैं और लाल सफेद दाग होते हैं, जलने के निशान है, चमड़ी निकली होती है ना अंदर की सफेद चमड़ी, इसका ये मतलब है, इसलिए ऐसा रूप बनाते हैं। और तब से ही इसको ये वरदान है कि जैसे ही कलयुग में श्री चानो बाबा तेरा खाड़ा कहीं खेला जाएगा, धाजा किया जाएगा, तो उसमें अगर ये चीज, ये वैरायटी नहीं दिखाई जाएगी तो धाजा संपूर्ण नहीं होगा, कार्य संपूर्ण नहीं है। इसलिए जो है ये हमें निकालने पड़ता है, और इसका टाइम भी सिर्फ 12 बजे का होता है। यहाँ तो चलो ये कैसी परंपरा बनी है, तो यहाँ तो कोई टाइम नहीं होता है, परंतु जब हम धाजा का काम करते हैं तो इसको ठीक सही ढंग से, इसका टाइम जो है ठीक 12 बजे का होता है, 12 बजे से को हम निकालते हैं। तो उस वक्त का तो युग की बात है, उसी वक्त से जो ये परंपरा आज तक चलती आ रही है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम